दोस्तों, आज की कहानी है। भाभी आपने तो आते ही मेरे मायके के अधिकार छीन लिए हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहु विवाह, जरा देखना दरवाजे पर कौन है। मैं जमीन पर बैठकर सब्जियां साफ कर रही हूँ और इस उम्र में उठ बैठ करना जरा मुश्किल हो जाता है। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लेती हूँ दरवाजे पर कौन है। विभा ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी ननद शीतल, जो उम्र में लगभग विभा के ही बराबर थी, पर विभा उसे दीदी कहकर संबोधित करती थी, खड़ी थी। उनके हाथों में ना कोई सूटकेस, ना ही साथ में उनकी बेटी को देखकर विभा ने सवाल किया, दीदी क्या आप सीधे ऑफिस से आ रही हैं? शीतल ने गुस्से में कहा, बहुत जल्दी तुमने अपना जादू चलाकर मेरे मम्मी पापा, अपने पति ही नहीं, यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई को भी अपने बस में कर लिया, पर तुम्हारा ये जादू मुझ पर नहीं चलने वाला। ये मेरा मायका है, मैं ऑफिस से आऊँ या ससुराल से जब से आ सकती हूँ, मुझसे इस घर की बेटी होने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, कहकर गुस्से में दनदनाती हुई घर के अंदर प्रवेश किया और हॉल में पड़े सोफे पर अपना बैग रखकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली गई। विभा अपना उदास चेहरा लेकर रसोई की तरफ आई। सीमा ने पूछा, कौन है बहू? और उसने क्या तुम्हें कह दिया कि तुम्हारा चेहरा इतना उदास हो गया? विभा ने कहा, माँ जी वह दीदी आई हैं, पता नहीं वह मुझसे क्यों नाराज है। दरवाजा खोलते ही वह मुझ पर बरस पड़ी, बस इसीलिए मन थोड़ा उदास हो गया है। देखो बहू, मेरा तो मानना है अगर किसी के लिए मन में नाराजगी हो तो उसे कटु वचन बोलने से बेहतर आमने सामने बैठकर उस नाराजगी को दूर कर लिया जाए। बात तो आप सच कर रही है माँ जी, पर नाराजगी की वजह मालूम रहेगी तभी तो नाराजगी दूर की जाएगी ना। हाँ बहू, तुम उदास मत हो और अपना दिल छोटा मत करो, मैं अपने तरीके से शीतल से बात करती हूँ, जाकर तुम तब तक चाय और पकोड़े बना लाओ। विभा रसोई में चली गई। सीमा हॉल में पहुंचकर शीतल को बिठाकर पूछने लगी, क्या बात है बेटी, तेरी भाभी ने तुझे ऐसा क्या कर दिया, या तूने ऐसा क्या सुन लिया जो तू उससे नाराज होकर गलत तरीके से उससे बात कर रही है? शीतल ने थोड़ा गुस्से में कहा, माँ मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो किसी के कहने सुनने पर किसी से नाराज हो जाऊंगी। मैं तो तुम पापा भैया जो कह रहे हैं और मैं जो सुन रही हूँ, इस बात से मैं भाभी से नाराज हूँ। सीमा ने कहा, हम लोगों ने ऐसा भी क्या कर दिया तुझसे जो तुम अपनी ही भाभी से नाराज हो? बेटी माँ, जिस घर में पहले सिर्फ मेरा नाम गूंजता था, भाभी के आते ही सब शीतल की जगह विभा विभा कहने लगे हैं। पापा से तुमसे भैया तो भैया, यहाँ तक कि छोटे भाई से भी बात करती हूँ तो सब बस भाभी के नाम की माला जपते रहते। इतनी जल्दी कोई मुझसे मेरा अधिकार छीन लेगा तो क्या मैं उस पर नाराज भी नहीं हो सकती? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तेरी नाराजगी नहीं, तेरी नादानी है बेटा। कल तक तू इस घर की बेटी बनकर हर एक जिम्मेदारियों को निभा रही थी, पर अब तेरी सारी जिम्मेदारियों को तेरी भाभी निभा रही है, इसीलिए तेरी भाभी ने तुझसे
तेरा अधिकार सीना नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाकर इस अधिकार को हासिल किया है। बेटा, तुझे विवाह से नाराज नहीं बल्कि खुश होना चाहिए कि तेरे चले जाने के बाद उसने तेरे मम्मी पापा परिवार को खुले दिल से अपनाया, उनकी जिम्मेदारियों को अपना समझा। परिवार में कलह कर घर परिवार को बिखरने ही नहीं दिया, उसी तरह संभाले रखा जिस तरह तुम संभाला करती थी। विभा शाही पकौड़े की ट्रे लेकर हॉल के बाहर खड़ी थी और सोच रही थी, जिस घर की सास इतनी समझदार हो, पति के साथ पूरा परिवार बहू पर जान छिड़कने वाला हो, उस घर की बहू कलह के बारे में सोच भी कैसे सकती है। और आज भी क्या हुआ, सासू माँ ने बेटी का साथ देने की बजाय सही का साथ दिया। शीतल का गुस्सा नाराजगी माँ की बातें सुनकर गायब हो गई। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो सीमा के समीप बैठकर बोली, माँ, मैंने शायद भाभी को गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो ज्यादा नाराज तो नहीं हो गई ना? मैंने उनका दिल दुखाया है, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। सीमा ने कहा, बेटा, ये सही रहेगा, बड़े हो या छोटे, गलती किसी से भी हो, उसे माफी मांगने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। विभा ने अपने चेहरे से उदासी हटाया और चेहरे पर छोटी सी मुस्कान सजाकर हॉल में पहुंच गई। शीतल आगे बढ़कर विभा के हाथों से ट्रेन टेबल पर रख दिया और विभा से लिपट कर कहा, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी इस घर पर परिवार पर अपना अधिकार चाहती रही। पर सच्चाई तो यही है भाभी, जो जिम्मेदारियां निभाता है अधिकार पर भी उसका ही हक होता है। विभा ने कहा, दीदी, बस ऐसे ही नाराज होने पर मुझसे गुस्सा होने की बजाय अपनी नाराजगी की वजह बताइएगा। मैं और माँ जी आपकी नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप इस घर की बेटी हैं, ये अधिकार माँ जी और बाबूजी की जाने के बाद भी कोई आपसे नहीं छीन सकता।